बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मसनवी सेहरुल बयान की कहानी क्या है। इसका खुलासा सुनिए। बीपीएससी और बीएस के तालिब इल्म के लिए ख़ास तौर पर वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा। चलो जी, कहानी शुरू करते हैं। इतनी मेरी स्पीड होगी आप हैरान रह जाएंगे। कहानी इतनी है कि शहर में एक बादशाह था। उसकी हुकूमत बहुत वसी थी, सही मायने में गेती बना था। जाहो हशमत मालो मनाल था, हर तरफ हुन बरसता था। दूध और शहद की नहरें बहती थी। रैयत बहुत आसूदा थी। सल्तनत में अमन व मान और आफियत का गहवारा था। ज़ाहिर है जिस बादशाह को ये सब कुछ नसीब हो उसे किस बात का गम नहीं हो सकता। लेकिन उस बादशाह को गम था, वो था औलाद का गम। उसके दिल में ये खसरत दाग बनकर रह गई थी कि औलाद नहीं है, वो बेचराग है। चनाचा बादशाह उदास रहता था और उसे हर वक्त ये फिक्र दामन की रहती थी कि उसके बाद उसका कोई वारिस नहीं होगा। एक दिन जब यह एहसास शदीद हुआ, परेशानी हुई, तो उसने वज़ीरों को बुलाकर दिल का अहवाल बयान किया और उसने कहा कि अब ज़िंदगी में कोई कशिश बाकी नहीं, इसलिए तर्क दुनिया करता हूँ और फ़क्र और दरवेशी की आरज़ू है। वज़ीरों ने उसका यह हाल सुना और कहा कि एक बादशाह के लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं है। उसका काम रैयत की देखभाल है, इस एतबार से उसकी ज़ात तो एक अमानत है। अगर वो तर्क दुनिया करेगा तो ख़यानत होगी, लेकिन गम ठीक है, ये वो है। इसलिए हम मुंजमों को बुलाते हैं और उनसे किस्मत का हाल मालूम करते हैं। चनाचे मुंजमों को तलब किया गया। बादशाह के बारे में पूछा तो उन्होंने तो खुशखबरी सुना दी कि बादशाह को मायूस नहीं होना चाहिए, उनके यहाँ जल्द ही एक चांद सा बेटा पैदा होगा, लेकिन 12 साल तक उसकी बहुत हिफाजत करनी है, उसको कहीं बाहर भी नहीं निकालना। बादशाह ने ये खुशखबरी सुनी तो उसकी हज़ार रसीदा ज़िंदगी में बहार आ गई। जश्न मनाया, शादियाने बजाए, बाग तैयार किया और महल में एक शहज़ादे के लिए तैयार किया कि वो 12 बरस तक इस महल के तहखाने में रहेगा, क्योंकि खुशखबरी सच हो गई थी। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था। 12 बरस तक शहज़ादा उस महल में रहा। उसने तमाम हुनर भी सीखे, हर फन में कमाल हासिल किया। जब उसने ज़िंदगी की 12 मंजिलें तय कर लीं तो रात जबकि हर तरफ चांदनी छटकी हुई थी, उसके दिल में छत पर सोने की ख्वाहिश पैदा हुई। खासों ने बादशाह से इजाज़त तलब की। बादशाह ने समझा 12 बरस तो पूरे हो ही चुके हैं, अब किसी खतरे का इम्कान नहीं है, और उसको छत पर चांदनी में सोने की इजाज़त दे दी। अब यहाँ पे गलती क्या हुई कि उसका अभी थोड़ा सा वक्त रह गया था, पूरा साल, रात अभी बाकी थी, 12 नहीं बजे थे। जब वो फिर क्या हुआ कि शहज़ादा गायब हो गया। जब बादशाह को पता चला तो उसने अपना सर पीट लिया। महल में कोहराम मच गया, उदासी सोगवारी का सिलसिला शुरू हो गया। सहरा, शहर, जंगल, लोगों ने हर जगह छान मारी, लेकिन शहजादे का कहीं सुराग नहीं मिला। मिलता भी तो कैसे, वो तो परिस्तान पहुंच चुका था और मारुख परी उसको अपने शीशे में उतारने की कोशिश कर रही थी। वहां पे उसी ने उसको अगवा किया और वहां पे ले गई। शहजादा इस आलम में बहुत परेशान था। परेशानी की बात भी थी क्योंकि वो तो रात को अपने महल की छत पे सोया था। आंख खोली तो अपने आप को महल के बजाय परिस्तान के अजनबी माहौल में पाया, जहाँ आदम न आदमजाद सोए खुदा की जात के। उसे कुछ नजर ही ना आया। शहजादा ये देखकर बहुत घबराया। उसने गरिया उजारी शुरू की। मारुख परी ने उसका दिल हाथों में लिया, बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उस पर असर ना हुआ। उसने लाख कहा, ये घर तेरा, ये तू मेहमान है, तुझे हर तरह की राहत है, हम तुम्हें ख्याल रखेंगे। लेकिन शहजादे की तसल्ली ना हुई, बल्कि परेशानी में इजाफा हुआ। और फिर परी ने जितना भी दिल बहलाने की कोशिश की, सब वो नाकाम गई। और उसने ये सोचा कि शहजादे का दिल सैर और तफरीह से बहलाना चाहिए। लिहाजा उसे जादू का घोड़ा दिया कि वो इस पर बैठकर जहाँ जी चाहे जा सकता है, और साथ ही ये वादा भी लिया कि वो किसी और से दिल नहीं लगाएगा और उसको हर रात ज़रूर वापस आना है। शहजादे ने वादा किया और घोड़ा दौड़ाकर सैर के लिए जाना शुरू कर दिया। चंद रोज़ में दूर दराज, आगे पीछे, मुल्कों मुल्कों सैर करना उसका मामूल बन गया। इत्तफाक से क्या हुआ कि एक दिन उसका गुजर नहायत ही सुहाने खूबसूरत बाग में हुआ। उसने वहाँ एक सफ़ेद इमारत देखी। वो इंतहाई दिलकश, हसीन और खूबसूरत मंजर था। तो उसने कहा कि ज़रा घोड़े से उतरूं और इस बाग की सैर करूं, कितना खूबसूरत बाग है। घोड़े को बाग में उतारा और वहाँ के पुरफज़ा मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। ये दरअसल शहज़ादी बदर मुनीर का महल था और उस वक्त वो अपनी हमजोलियों के साथ सैर और तफरीह के लिए बाहर निकली हुई थी। शहज़ादे ने देखा उसको, उसकी नज़र शहज़ादे पर पड़ी। दोनों एक दूसरे के इश्क में पाबा ज़ंजीर हो गए। शहज़ादी को गश आ गया। ख़वासें बड़ी मुश्किल से इसको होश में लाईं। दोनों की मुलाकात हुई। शहज़ादे ने दोबारा आने का वादा किया और रुखसत हो गया। इस वाक़े के बाद वो रोज़ाना बाग में आता, शहज़ादी से मिलता, मोहब्बत की बातें करता। एक दिन जब दोनों महवे इख्तिलात थे, एक देव वो इधर से गुजरा। उसने शहज़ादे को इस आलम में देखा और मारुख परी को जाके खबर दी। परी तो आग बगोला हो गई, रश्क और हसद में जलने लगी। उसने शहज़ादे को अंधे कुएं में डाल दिया। जब कई रोज़ तक शहज़ादा बदन मुनीर के पास नहीं आया तो उसकी भी हालत खराब, खाना पीना छोड़ दिया। अब उसने एक रात शहज़ादे को परेशान ख्वाब में भी देख लिया और अपनी खमजोलियों से जिक्र किया। उसकी एक सहेली बड़ी अक्लमंद थी, वज़ीर की बेटी थी। वो नजमुन्निसा नहायत शौक थी, लेकिन हद दर्जा मुखलिस और वफाशार थी।
جب اس نے شہزادی کی یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا میں ڈھونڈ کے لاؤں گی۔ جوگن کا بھیس بدلا اور شہزادی کی تلاش میں نکلی۔ شہروں ماری پھری، صحراؤں بیابانوں کی خاک چھانی۔ ایک رات جب کہ نہایت حسین چاندنی تھی، اس نے جنگل میں بسیرا کیا، جوگنوں کی طرح بیٹھ کے بین بجا رہی۔ اتفاق سے اسی وقت ادھر سے جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ کا گزر ہوا۔ اس نے جوگن کو اس حالت میں دیکھا، اس کا نغمہ سنا، بین سنی تو وہ تو دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اظہار عشق کی تو اس میں ہے ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی نجم النساء کے سامنے، جو وزیر کی بیٹی تھی، اس کے سامنے اس نے واضح ہوا اور اس کو بتایا کہ شہزادہ میں تو تمہارا اسیر ہو چکا ہوں زلف گرہ گیر کا۔ تو نجم النساء نے اس کو بتایا وہ شہزادہ بے نظیر کی تلاش میں ہے، اس کام میں اگر وہ اس کی مدد کرے تو اس کی مراد بھی پوری ہوگی۔ چنانچہ فیروز شاہ اس کو پرستان میں لے گیا۔ وہاں پہ اس نے جنوں کے بادشاہ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا، پرستان میں دھوم مچ گئی۔ ادھر فیروز شاہ نے شہزادے کی تلاش و جستجو کا کام جاری رکھا۔ دیو تھا، اسے پتہ تھا کہ ماروخ پری نے شہزادے کو ایک اندھے کنویں میں رکھا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی نجم النساء کو ساتھ لے کر وہ اس مقام پر پہنچا۔ کنویں پر بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، دیو نے اس کو ہٹایا، شہزادے کو باہر نکالا۔ ماروخ پری رسوائی کے خیال سے کچھ کہہ نہ سکی۔ نجم النساء نے شہزادے کا حال احوال پوچھا اور وہ شہزادے بدر منیر کی محل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بدر منیر کے باپ کو شادی کے لیے رخا لکھا۔ بادشاہ نے رشتہ منظور کیا، دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، تجھ کو احتشام سے ہوئی۔ اور پھر نجم النساء نے بھی اپنا وعدہ وفا کیا، اس نے جن فیروز شاہ سے شادی کی۔ سب مل کر شہزادہ بے نظیر کے وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ پورے خبر شہر میں پھیل گئی کہ شہزادہ بے نظیر واپس آ گیا۔ رعیت بہت خوش ہوئی، حلقت نے شان یادیں جی تو دیکھیں جلدی جلدی بولنے کا یہ نتیجہ ہے کہ شادیانے بجائے گئے تو ہم نے اس کو کیا پڑھا ہے۔ بہرحال ماں باپ تو ان کی کھوئی ہوئی دنیا مل گئی، بہو بیٹے کو گلے لگایا، شادی کی رسم پھر منائی، خوب شادیانے بجائے گئے، جشن ہوئے اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہی تھی جی پوری کہانی سحر البیان کی۔ امید ہے آپ کو اب ہمیشہ یاد رہے گی۔ PPSC میں ان کے نام پوچھے جا سکتے ہیں، آپ کو کہانی بھی پتہ ہو تو ان کے کرداروں کے نام بھی ہمیشہ یاد رکھیں۔ پری کا نام ماروخ تھا، شہزادے کا نام بے نظیر تھا، شہزادی کا نام بدر منیر، اس کی سہیلی نجم النساء کا ہیرو فیروز شاہ جو کہ ایک دیو تھا۔ ویڈیو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔